नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रताप नगर के वर्तमान सरपंच जीवन राम ने पद पर रहते हुए अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका वर्तमान सरपंच होते हुए सरपंच जीवन राम ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बांसवाड़ा की तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे पंचायत समिति बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा, ग्राम पंचायत प्रताप नगर। सरपंच जीवन लाल जी गणा उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इनसे वार्तालाप करेंगे। पंचायत में 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ग्राम पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं और जब ये सरपंच बने थे यहाँ किस प्रकार की समस्याएं धरातलीय थी और अभी भी ऐसी कौन सी समस्याएं धरातल पे जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले जीवन जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रताप नगर की जो जनता है जिन्होंने आपको एक युवा चेहरे के रूप में सरपंच चुना था, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? सर मैं पहले तो ये बात करना चाहता हूँ, हमारे सामरिया पंचायत थी पहले। बिल्कुल। तो एक पंचायत थी तो जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से हमारे नवगठित पंचायत बनी। उसमें बड़ी पंचायत थी तो उसमें कार्य करना असंभव था। पहले सरपंच था, बाकी इतनी योजनाओं का फायदा नहीं उठा सकते थे। तो हमारे ग्राम पंचायत प्रताप नगर बनी, उसमें 3 गांव हैं, सुभाष नगर, गांधी नगर, प्रताप नगर। और लोगों को जो फायदा सरकार का है वो घर घर जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा था। आज प्रत्येक व्यक्ति के पास जो सरकार का फायदा है वो मिल रहा है और व्यवस्थित है। और हमारे गांव में कुछ आजादी के पहले के पुलिये थे वो आज तक नहीं बने थे। आजादी से पहले? हाँ। क्या बात है। तो अभी हमारे बने और लोग व्यवस्थित आना जाना कर रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जितना हो सके उतना हम आगे काम करने की सोच है। एक युवा चेहरे के रूप में कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता ने आपको मौका दिया था। यूथ के लिए क्या प्रयास रहे आपके? वो सर हमारे ग्राम पंचायत प्रताप नगर में खेल मैदान की आवश्यकता है और एक लाइब्रेरी खोलने की मेरी इच्छा है। बाकी सर जमीन का दिक्कत है मुझे और किसी भी फंड से लाके मैं बाउंड्री और समतलीकरण करवा के उनके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। खेल जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है कहीं न कहीं। इसके अलावा सरपंच साहब अगर बात करें इस बड़े तौर पे, अगर ग्राम पंचायत प्रताप नगर के अंदर बात करें तो किस प्रकार से काम है? मोटे मोटे काम तो सर पुलिये बने और सबसे बड़ी तो हमने निजी जमीन लेके ग्राम पंचायत बनाई। हमने बनाकर आज बिल्डिंग बन गई है, सबके 20-20 में बनी है। बिल्कुल। और विकास के कार्य के लिए हम प्रगति पर है सर। जी। महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? लोगों को रोजगार भी मिल रहा है कहीं न कहीं और एक इम्पोर्टेंट योजना है, इससे पलायन भी कहीं कहीं रुका है। जब अपने यहाँ के लोग हैं गुजरात या MP जाते थे मजदूरी के लिए, तो नरेगा से डेवलपमेंट किस प्रकार से लोगों को रोजगार मिला? उसके लिए तो सर नरेगा हमारे कोई कार्य पहले सैंक्शन नहीं हुए थे। जी। अब हो गए हैं। अब हमारे यहाँ ग्राम पंचायत प्रताप नगर में लोग कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार की आपको जब नरेगा का काम करवाते हैं किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है या ऐसी कोई मांग आपकी जो सरकार से रखना चाहिए? सर हमारे तो क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिले और छोटे बड़े एनीकट बन जाते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल। तो जल स्तर भी ऊपर हो जाता है और एनीकट बनने से लोगों को रोजगार भी मिलता है। बिल्कुल। अगर जीवन जी यहाँ बात करें वर्तमान में जैसे लोग खेती किस प्रकार से कर रहे हैं, पेयजल, लोग अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो पेयजल पानी की क्या व्यवस्था है? लोग कहाँ से पानी लाते हैं और खेती जैसे लोग करते हैं किसान, तो उसकी क्या व्यवस्था है? यहाँ पे सर नदी नाले में तो पानी नहीं,
बिल्कुल। और जनता लोगों ने निजी बोरवेल करवा रखे हैं, जी जी। तो किसी में तो पानी आ जाता है, किसी में नहीं आता साहब। और फसल आदि पक जाती, उसके बाद लास्ट का पानी नहीं मिल रहा है। तो आधी अधूरी जल जाती है। हाँ, जल जाती, सूख जाती। जी जी। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो पंचायत है प्रताप नगर मात्र 15 किलोमीटर यहाँ से बांसवाड़ा से दूरी है इसकी, उसके बावजूद भी सब संसाधन होते हुए भी, हालांकि माही का बिल्कुल पानी नजदीक है, उसके बावजूद भी किसानों को कोई लाभ नहीं मिला आज तक। और सर, ये क्षेत्र नॉन कमांड एरिया है, बिल्कुल। और हमारी पंचायत को कमांड में डाल रखा है। जी जी। तो वो पहले पंचायत, हमारी बड़ी पंचायत थी लेमथान। बिल्कुल बिल्कुल। लेमथान से कैनाल निकल रही पुरानी वाली, तो उसमें हमारे को कमांड एरिया में डाल रखा है, और हमारा एरिया बिल्कुल नॉन कमांड है, आप देख सकते हो। बिल्कुल जांच बिल्कुल। भी कर सकते कह सकते हैं कि कमांड होने के बावजूद भी यहाँ सिंचाई सुविधाएं जो मिलनी थी किसानों को वो नहीं मिल पा हो। रही। नहीं नहीं नहीं। तो अभी जो गर्मी है, गर्मियों के अंदर हालात और भी बदतर होंगे। अब तो सर, लोगों को जब लाइट आती है, जी जी। विद्युत, तब जाके पानी भरते हैं, नहीं तो फिर समस्याएं तो है सर। जी जी। और जल जीवन मिशन का काम जो पूर्ण हो गया, जो बता रहे हैं, बाकी रोड टू रोड, डामर टू डामर लाइन डाल रखी है इन लोगों ने, और कार्य को पूर्ण बता दिया है। और हमारे लोगों को समस्या हो रही है, और पशु के लिए, सबके लिए दिक्कत है। जी जी। कुल मिला के जो योजना है ये कह सकते हैं कोरे कागज के अंदर सिमट के रहेगी, फाइलों में सिमटी हुई है, ये कह और सकते सर, हैं। जी जी। कागज रखने का काम हो गया है। सरकार से अपन खिलाफ नहीं कर रहे हैं सर। खिलाफत की बात नहीं है, दरअसल ये समस्या है, और ये आप यहाँ के सरपंच है, कहीं न कहीं लोग शिकायत तो आपसे ही करते हैं ना। हाँ, शिकायत तो हमसे करते हैं, बाकी अब सर क्या करें, हम भी मजबूर हैं। अब जो भी कार्य है बता तो देते हैं, बाकी होता नहीं सर। जी अब खास बात तो जल जीवन मिशन के लिए कि हमारे ग्राम पंचायत प्रताप नगर की जो टंकी बनी हुई जी है, जी। जी जी। उसका कार्य आधा अधूरा हो गया है। जी जी। और ऊपर से वहां पर जो टंकी का मेन फेस लेवल है, कि वहां लाके छोड़ दिया। और हमने बात करी उनको, ठेकेदार को, तो ठेकेदार के रख पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम ये कार्य नहीं करेंगे। जी जी। तो फिर वो अब बाद में करेंगे, तो वो असंभव है साहब। क्या कि वो टंकी बाद में बनेगी तो वो माल पूरा फिट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो गैप आ जाएगा कहीं न कहीं, हाँ, गैप घटिया आ क्वालिटी का एक तरह से हाँ, तो किसी दिन टंकी को गिरने की संभावना रहती है। संभावना है। और क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के जो स्थानीय विधायक पूर्व में मंत्री रहे, अर्जुन सिंह बावड़िया भी रहे, और कहीं न कहीं भाजपा सरकार के 1 वर्ष लगभग पूर्ण हो चुके हैं, पूर्व में मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक है। अगर इस क्षेत्र को लेकर कहें, आपकी पंचायत को लेकर कहें प्रताप नगर, तो क्या सौगात दी है उनके फंड से? सर, उन्होंने तो, उनकी मार्फत से ही हमारे यहाँ का विकास हुआ है। पुलिया वगैरह नहीं यूं बने हैं साहब अच्छा अच्छा। यहाँ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो हुआ है आज। सरपंच साहब, मैं तो सर यूं कह रहा हूँ, पार्टी कोई भी आए, बिल्कुल विकास होना चाहिए। कोई भी आए, विकास करो। और आज यहाँ तक पहुंच गया है। जो किसान व्यक्ति होता है, जी जी। कोई भी व्यक्ति, किसी भी कास्ट का, यहाँ तक पहुंच गया, तो इसको सरकार को आगे बढ़ाने की सोच चाहिए साहब। बिल्कुल। मतलब शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है इस क्षेत्र को लेकर, कहीं न कहीं आज भी हालात है वो जैसे कि तैसे है। कहीं न कहीं बच्चों को, या कहें कि यहाँ की आर्थिक स्थिति काफी डाउन है, इस वजह से क्या है कि बच्चे बांसवाड़ा नहीं जा पाते। तो यहाँ के विद्यालयों का जो स्तर है, आप जाते हैं विद्यालय में, निरीक्षण भी करते होंगे, किस प्रकार की कोई समस्या या कमी लगी आपको? समस्या तो क्या है सर, कि ये एसटी बेल्ट है पूरा, बिल्कुल। पूरा एसटी बेल्ट है, पूरी पंचायत में एसटी। और पहले से मतलब हमारे ग्राम पंचायत प्रताप नगर में 10 ही कर्मचारी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पहले बुजुर्ग थे, वो पढ़े नहीं, बिल्कुल और नहीं पढ़े तो उनके बेटों की भी ऐसी शिक्षा मिली बिल्कुल। कि अनपढ़ व्यक्ति होता है तो वो हमेशा ऐसी शिक्षा देता है, बिल्कुल। और थोड़े आगे नहीं बढ़े। जी जी। अभी क्या प्रयास वर्तमान में विद्यालयों का किस प्रकार से है? जैसे 12वीं का अभी तो विद्यालय, मेरा तो कहाँ प्रयास बच्चे है पढ़ने सर, जाते हैं? मेरा तो प्रयास है सर कि अपने गांव से पढ़े व्यक्ति पढ़ के अच्छा आदमी बने, कलेक्टर तहसीलदार की कुर्सी पे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। यही आशा है मेरी। तो वर्तमान में जैसे बच्चे हैं 12वीं के लिए या 10वीं 12वीं के लिए पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? 10वीं 12वीं के लिए तो ये पंचायत लेवल के
विद्यालय है बड़ा, कुल मिला के व्यवस्थित है। व्यवस्थित है। और क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत को लेकर? और तो क्या कहना चाहेंगे सर, इस पंचायत को हम आगे ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं भरपूर कोशिश- और लोगों की समस्याओं का निदान करने की और कोशिश। वो समस्या का सामना। अंतिम क्वेश्चन सर, साहब 4 वर्ष कहीं कहीं आपने कांग्रेस सरकार के भी देखे हैं हम्म। और उस टाइम की सरकार अशोक गहलोत की बहुत सी अच्छी योजनाएं थी। वर्तमान में भजनलाल जी अपने मुख्यमंत्री बने, वर्तमान में उन्होंने भी योजनाओं के बहुत सार लगा रखी है, लेकिन रातली स्थिति क्या है? वो सर पहले भी अशोक जी गहलोत साहब ने बहुत सारी योजनाएं निकाली थी, जी जी। और अब भी सरकार है तो अच्छा ही सोचती है, कोई बुरा नहीं सोचेगी जनता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के ग्राम पंचायत प्रताप नगर की जो हालात है, सरपंच जीवनलाल जी से हमने मुखातिब हुए और उनसे यहाँ की जो धरातलीय समस्या है उनको जानने का प्रयास किया। जितने मेरे साथी है, विशेष तौर से प्रताप नगर सामरिया और विशेष तौर से बांसवाड़ा जितने युवा साथी है, वो कमेंट बॉक्स में जो राय है अपनी जरूर जाहिर करना। धन्यवाद सभा, समय उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।